आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लोग आजकल पैसों के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि वो खुद से नहीं कमाना चाहते बल्कि शादी करके लड़की वालों से उम्मीद करते हैं कि वो उनको एक के बाद एक पैसे देते जाएं और उनके घर की सारी डिमांडें पूरी करते जाएं, उनके सपने पूरे करते जाएं, है ना। और उनकी ये डिमांड कभी खत्म नहीं होती और जैसे ही उनकी डिमांड लगता है कि पूरी नहीं हो रही तो वो सिर्फ लड़की को जान से मारने नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी दे देते हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था। आज का इंसिडेंट सुनने के बाद ना सच में आपकी रूह कांप जाएगी कि ये लोग इस दुनिया में इतने निर्दयी भी होते हैं कि पैसे के चक्कर में पहले उस लड़की को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जब वो लड़की बच जाती है तो उसको इतनी जानलेवा बीमारी दे देते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। और आज उस लड़की की मेंटल हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही, जी भी नहीं पा रही। नहीं जानते कि उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है ना तो बचपन से एक लड़की को यही सिखाया जाता है कि ससुराल उसका घर है और पति ही उसके लिए सब कुछ है, तो जिसको वो अपनी दुनिया मानती है, जानती है कि हाँ अगर कोई भी उस पर मुसीबत आएगी तो वो उसकी रक्षा करेगा। जैसे उसके पापा उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अब उसका हस्बैंड उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसका बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन वही हस्बैंड, वही ससुराल जब उसको जान से मारने पर आ जाए तो उस लड़की पर सोचिए क्या बीतती होगी। आज की कहानी जानते हैं कि किस लड़की की है और ऐसी क्या बीमारी उसको दी गई। उसको बीमारी दी गई HIV एड्स। यस, पूरी कहानी जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में, बैकग्राउंड स्टोरी में कि आखिरकार ये लड़की कौन है और कैसे इसको ये बीमारी दी गई। इन तस्वीरों में दिखने वाली लड़की सोनल है और उसके साथ उसका पति अभिषेक। 15 फरवरी साल 2023 को हरिद्वार के अभिषेक के साथ उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में रहने वाली सोनल की शादी हो जाती है। ये जो तस्वीरें हैं ये शादी की हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जयमाला का स्टेज है और इसके पीछे कई लोग उनको खड़े होकर परिवार के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जब शादी तय होती है तो सोनल के पिता ने बताया कि उस वक्त कुछ दहेज मांगा जाता है, जिसके आधार पर तय होता है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए क्या क्या देना है और इसी के आधार पर वो कुछ कैश, ज्वेलरी और एक कार देते हैं अपने दामाद को। अब शादी बहुत अच्छे से हो जाती है, जो बिटिया है वो विदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही सोनल अपने ससुराल पहुंचती है वहां पर कुछ दिनों बाद ससुराल वालों का जो रवैया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके हस्बैंड का रवैया भी बदल जाता है। आप सोचिए, उस लड़की का साथ उसके हस्बैंड तक ने नहीं दिया। उसके सास ससुर अब जो पैसों की डिमांड करते हैं, उसे कहा जाता है कि तुम लेकर ही क्या आई हो, एक छोटी सी गाड़ी लाई हो तो कुछ पैसे लाई हो, तुम्हारी ज्वेलरी भी इतनी नहीं। अब इसके बाद सोनम से 5 लाख की डिमांड की जाती है। अब लगातार ये डिमांड धीरे धीरे करके 25 लाख तक बढ़ जाती है। सोनल डरती है, वो बोलती है कि अपने घर पे कैसे कहेगी, लेकिन कुछ सोच समझकर वो अपने पिता से ये बात कहती है। अब जो पिता होते हैं वो भी घबरा जाते हैं कि बेटी को लगातार दहेज के लिए बोला जा रहा है, बल्कि हमने इतना दिया, इतने पैसे दिए। इन सब बातों को ले दे के दोनों परिवारों में विवाद भी होता है, लेकिन इतने पर भी बातें रुकती नहीं है। अब ये लोग सोनल को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, टॉर्चर करते हैं। जो पति अभिषेक होता है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं उसके ससुराल वाले कि वो भी अपनी पत्नी को यानी सोनल को टॉर्चर करे। अब स्कॉर्पियो की डिमांड स्टार्ट हो जाती है कि हमें स्कॉर्पियो चाहिए और 25 लाख रुपए चाहिए। अब जब ये डिमांड पूरी नहीं होती तो वो सोनल को घर से, ये सारे लोग मिलकर जो होते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। सोनल को इतना टॉर्चर करते हैं कि वो घर से जब बाहर निकालते हैं तब सोनल और उसका परिवार वाले पंचायत का दरवाजा खटखटाते हैं। पंचायत बैठती है, फैसला करती है। फैसले के आधार पे ये कहा जाता है कि सोनल अब अभिषेक की पत्नी है। इन्होंने आपको जितना भी कैश दिया है, छोटी गाड़ी दी है, ये सब एक दहेज के तौर पर इनफ है। आपको अब सोनल को अपने घर पर ही रखना होगा। अब पंचायत तो फैसला कर देती है, लेकिन इसके बाद सोनल फिर से अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन सोनल को नहीं पता था कि अब जिस ससुराल में वो जा रही है वहां जाकर उसकी जिंदगी भर के ऐसी बीमारी मिल जाएगी, उसके लिए नासूर साबित हो जाएगी, जो बेहद ही जानलेवा है। एक ऐसी बीमारी मिल जाएगी जिसका लगातार वो इलाज करते करते थक जाएगी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। सोनल ने कभी नहीं सोचा था कि सोनल जैसे ही पंचायत के फैसले के बाद अपने ससुराल वापस जाएगी और वहां पर उसे HIV वाला इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। ससुराल के जो लोग होते हैं वो पहले भी सोनल को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनल जो होती है वो बच जाती है। इसके बाद उसे HIV का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब होता दरअसल ये है कि कुछ टाइम बीतता है और धीरे धीरे सोनल की जो तबीयत है ना वो अचानक से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब ससुराल वाले तो वैसे भी सोनल की परवाह नहीं करते थे, अब उसे अस्पताल कोई लेकर नहीं जाते थे। अब वो क्या करती है, अपने घर वालों को बताती है और उसके बाद उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके तमाम टेस्ट होते हैं जिसमें एक HIV भी होता है और जब HIV टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है तो हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। HIV जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। सोनल जो है वो HIV पॉजिटिव पाई जाती है। परिवार वाले सख्ते में आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे एक FIR करवाते हैं। परिवार वालों को उसके साथ ये भी कहते हैं कि हमें जो लड़का अभिषेक है उसका भी टेस्ट करवाना है
और जब अभिषेक का टेस्ट होता है तो वो टेस्ट नेगेटिव आता है। अब ऐसे में परिवार वालों को एक तरीके से उनका पक्का हो जाता है, शक जो होता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि अगर बेटी को HIV है तो अभिषेक को भी होना चाहिए। ऐसे में सिर्फ बेटी को HIV होना तो परिवार को खटकता है। उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। सारी चीजें FIR में दर्ज करवाई जाती हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो FIR है जो पुलिस ने पूरे केस के लिए दर्ज की है। अब आप लोग सोनल के परिवार वालों से ही सुने कि वो कितने दर्द में हैं। उसके दादा और उसके फादर क्या कुछ नहीं बता रहे इस केस को लेकर। शादी 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में करी थी और जी शादी बहुत रस्म रिवाज के साथ करी। मैंने वेन्यू गाड़ी दी थी, 15 लाख रुपए कैश दिया उनसे और सब स्त्री धन जो भी था सोने चांदी का वो सब दिया उनसे। सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया, कोई घटिया नहीं दिया। बड़े शौक से शादी करी। शादी करने के बाद बच्ची ससुराल जाती है और 1-1.5 महीने बाद वैसे पहले ठीक रही। उसके बाद मैं भी कहने लगे कि बच्ची तो बहुत बढ़िया खाना बनावा, सब बड़ाई करी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मेरी बच्ची के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और मार पिटाई करी बच्ची के साथ। तो मैं दूर होने के नाते हाथ जा नहीं सका। फिर मेरी ससुराल है वहीं गुम्माड़ है। मैंने जब भी अपने साले को फ़ोन करा, रात को मैं गए, वो जब भी रात को मार पिटाई करके उनके मामा के साथ भेज दी। यहाँ से फिर अगले दिन मैं भी गया। फिलहाल जो है सोनल जो है वो देहरादून के अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। लड़की की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और मामला दर्ज होते ही पुलिस ने लड़के और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ भी जारी है। अभी इस केस पर फैसला आना बाकी है कि आगे फर्दर क्या उनको सजा दी जाएगी या क्या क्या चीजें सामने आती है। पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लेकिन इस केस ने एक बात तो तय है कि जिंदगी में अगर इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा केसेस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि दहेज के मामले में लड़की को जान से मार दिया गया। कब कोई मामला यहाँ का मिलता है तो कोई फॉरेन कंट्री का मिलता है ना। लेकिन वो केसेस इसलिए इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का कानून बहुत कमजोर है। पैसे दिए जाते हैं, सब चीजें सिस्टम खरीद लिया जाता है और जो ससुराल वाले होते हैं वो आराम से छूटकर अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करते हैं और अपने बेटे की शादी फिर किसी और से करते हैं और फिर ये मामला ऐसे ही सिलसिला शुरू होता रहता है और ये एक चेन बनती जा रही है हमारे समाज में जो टूटने का नाम नहीं ले रही। और शायद ये टूटेगी भी नहीं, क्योंकि टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो होती है सजा, जो किसी को मिलती नहीं है ना। हर कोई बचकर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये चेन और लंबी होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लोग इतने सिक हो चुके हैं, मेंटली तौर पर इतने बीमार हो चुके हैं कि वो बस पैसा चाहते हैं, गलत तरीके से पैसा चाहते हैं। खुद मेहनत करके नहीं कमाना बल्कि शादी करनी है और सामने वालों को इतना मजबूर कर देना है कि उनसे पैसा वसूल करना है और अगर वो पैसा ना दे तो उनको जान से मार देना है। लोगों ने एक तरीके का बिजनेस बना लिया है इसको। आपका क्या कहना है ऐसे केसेस के बारे में? जरूर कमेंट करके बताइएगा।